आपकी सैलरी इंक्रीज होती है लेकिन ग्रोसरी की कीमत भी ज्यादा हो जाती है। स्टेट बैंक्स तो एक ही रात में एक का डबल कर दें। ज्यादा पैसा प्रिंट करने से ज्यादा चीजें जादू की तरह अपडेट नहीं हो जाती। अगर हर एक शख्स के पास दुगने पैसे आ जाएं तो क्या दुगनी गाड़ियां, दाल, सब्जी वगैरह दुगनी हो जाएगी? कमोडिटीज लिमिटेड हैं, उनके खरीदार बढ़ते हैं और इसलिए प्राइसेस में भी इजाफा होता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सिराज जानी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कभी ऐसा महसूस होता है कि आप मुश्किल से मुश्किल काम करे जा रहे हैं लेकिन कभी आगे नहीं बढ़ पा रहे। आपकी सैलरी इंक्रीज होती है लेकिन ग्रोसरी की कीमत भी ज़्यादा हो जाती है। नया मोबाइल चाहिए, नॉट पॉसिबल। ज़्यादा बचत करनी होगी, ये एहसास इन्फ्लेशन की वजह से है। लेकिन मैंने तो सुना है इन्फ्लेशन इकोनॉमी के लिए अच्छा होता है। ये एक बहुत बड़ा झूठ है। इस वीडियो में हम इन्फ्लेशन का कोड तोड़ देंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह इन्फ्लेशन छुप छुप के आपके पैसे मार रहा है। सोच लें, एक बड़ी मशीन है जो बिना रुके पैसा प्रिंट करती है। ये कुछ ऐसा ही सेंट्रल बैंक्स या स्टेट बैंक जो पैसे के जिम्मेदार हैं सदियों से करते आ रहे हैं। स्टेट बैंक्स तो एक ही रात में एक का डबल कर दें लेकिन इससे इकोनॉमी अमीर नहीं हो जाती। वो लोग कहते हैं कि ये इकोनॉमी को ग्रो करने में मदद देता है, लेकिन ये दरअसल एक ट्रिक है। ज्यादा पैसा प्रिंट करने से ज्यादा चीजें जादू की तरह अपडेट नहीं हो जाती। इस बारे में जरा सोचिए कि अगर हर एक शख्स के पास दुगने पैसे आ जाएं तो क्या दुगनी गाड़ियां, रियल एस्टेट, ऑयल, दाल, सब्जी वगैरह दुगनी हो जाएगी? कमोडिटीज लिमिटेड हैं, लेकिन ज्यादा पैसा होने की वजह से उनके खरीदार बढ़ते हैं और इसलिए प्राइसेस में भी इजाफा होता है और इसी को इन्फ्लेशन कहते हैं। जब ये पैसा प्रिंट होता है तो इकोनॉमी या सोसाइटी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो जाता कि ये लो, तुम भी पैसे लो, तुम भी पैसे लो, अब सबको बराबर पैसा मिलेगा। बल्कि ये न्यू मनी इकोनॉमी में स्पेसिफिक चैनल के थ्रू एंटर होता है, जैसे कि लोन, बेल आउट या एसेट्स जो सेंट्रल बैंक्स ने लिए होते हैं। तो सवाल ये है कि ये एक्स्ट्रा पैसा किसको फ़ायदा देता है? आप और मेरे जैसे को तो हरगिज़ नहीं। ये पैसा गवर्नमेंट को सबसे पहले मिलता है, जिससे वो टैक्सेस को बढ़ाए बिना खर्च कर सकते हैं, जैसे कि इनकम टैक्स, सेल टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स और पता नहीं कितने सारे टैक्स गवर्नमेंट को जाते हैं, जिसका हिसाब आवाम को भी होता है और टैक्स पेयर को भी मालूम है कि उसका पैसा टैक्स में जा रहा है। लेकिन रातों रात नया पैसा प्रिंट करके स्टेट के पास एक्स्ट्रा कैश आ जाता है, जिससे पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेट्स अपने मफादात के लिए खर्च करते हैं और जैसे चाहे वेल्थ को डाइवर्ट कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही ये एक्स्ट्रा पैसा इकोनॉमी में एंटर करता है तो आम आवाम बढ़ती प्राइसेस और घटती परचेसिंग पावर का शिकार बन जाती है। ये प्रिंटेड पैसा गवर्नमेंट को अपना पावर एक्सपेंड करने में फंड करता है, जो कि वो एक नॉर्मल ट्रेडिशनल टैक्स कलेक्ट करके हरगिज़ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आवाम अपनी रजामंदी से टैक्स नहीं देती। किसी भी क्राइसिस के वक्त गवर्नमेंट को हाई रिसोर्सेज की नीड होती है और पैसा प्रिंट करके मनी जनरेट करके वो अपनी ज़रूरियात को पूरा कर सकते हैं, वो भी बिना आवाम के टैक्स भराए। पर ये दरअसल एक हिडन टैक्स का बायस बनती है, जो हमें बाद में इन्फ्लेशन के नाम पर भरनी पड़ती है। सिर्फ गवर्नमेंट, ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियंस ही नहीं जो इस नए प्रिंटेड मनी से फ़ायदा लेते हैं। ये एक्स्ट्रा पैसा बड़े बिजनेसेस और अमीर लोगों के पास आता है। ये समझने के लिए हमें ये जानना होगा कि मनी की सप्लाई को बढ़ाने के लिए स्टेट बैंक इंटरेस्ट रेट को लो कर देती है और लोग फिर लो इंटरेस्ट में लोन लेते हैं। और कौन है जो लोन सबसे ज़्यादा लेते हैं? अमीर आदमी, क्योंकि उसके पास पहले से ही एसेट्स पड़े हुए होते हैं जो वो उस लोन के अगेंस्ट गिरवी रख सकता है। वो इस पैसे को लो इंटरेस्ट में बोरो करते हैं और फिर महंगी गाड़ियां, घर और कीमती पेंटिंग्स खरीद लेते हैं। अब ये सारी चीज़ें हर कोई चाहता है, इसलिए कीमत स्काई रॉकेट हो जाती है। वो अमीर लोग जिनके पास ये चीज़ें पहले से ही हैं और ज़्यादा अमीर हो जाते हैं, जबकि बाकी सब लोग खाना पीना या रेंट जैसी बेसिक नेसेसिटी को पूरा करने में ही लग जाते हैं। ये इजी मनी एक अजीब सी सिचुएशन पैदा करता है। कंपनीज लो इंटरेस्ट रेट में ज्यादा बोरो करती हैं, वो रिस्क लेती हैं जो वो नॉर्मल सिचुएशन में नहीं लेती थी। लोग ज्यादा खर्च करते हैं ये सोचकर कि इकोनॉमी में पैसे की सप्लाई हमेशा रहेगी। ये इकोनॉमी के लिए शुगर रश की तरह है। इस बात को हम यूँ समझ लें कि एक ड्रग एडिक्ट नशा करके मदहोश हो जाता है और जैसे ही उससे उसका नशा छीन लिया जाए तो उसका जिस्म और दिमाग क्रैश कर जाता है। इसी तरह एक बूमिंग इकोनॉमी का नशा वो इजी मनी है जो लो इंटरेस्ट के वक्त
मार्केट में सप्लाई हुआ था, लेकिन जैसे ही इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो पैसा इकोनॉमी की नसों में बहना बंद कर देता है और फिर मार्केट क्रैश का होना ज़रूरी है। लेकिन इस तजबी को और आगे ले जा सकते हैं। ड्रग एडिक्ट के लिए क्रैश होना एक ज़रूरत है जो उसको इसके असल हालत और हेल्दी माइंड पर ले जाने का सबब बनता है। इसी तरह इकोनॉमी को हेल्दी होने के लिए क्रैश होना भी ज़रूरी है। इकोनॉमी के क्रैश होने से मार्केट में बिना ज़रूरत की चीज़ें सिस्टम से बाहर हो जाती हैं, जैसे कि रॉकबॉट कहते हैं। डिप्रेशन का दर्जा असल में बहाली का दर्जा है। ज़्यादातर लोग खुश होते हैं कि बूम का दौर चलता रहे, जहाँ रुपए की कदर बढ़ती है और नुकसान छुपे रहते हैं। लोगों की शिकायत उन दौरों से होती है जब तबाही और डिप्रेशन होती है, मगर असल मसला तो बूम के दौरान में होता है, जब गलत इन्वेस्टमेंट और डिस्टॉर्शंस होती हैं। डिप्रेशन का दौर असल मायनों में इलाज का दौर होता है। अब ये इजी मनी से बैंक, गवर्नमेंट और अमीर लोगों ने खूब फायदा उठाया है। अमीर लोग और अमीर होते गए और एक बबल सा क्रिएट होता गया जो बढ़ती प्राइसेस के ज़्यादा होने से अपने फटने के मकाम से ज़्यादा दूर नहीं। बढ़ती कंज्यूमर प्राइसेस को कंट्रोल करने के लिए स्टेट बैंक इंटरेस्ट रेट को हाई करता है, लेकिन इतना सारा कर्ज और इन्वेस्टमेंट जो बिजनेस ने किए थे वो कागज़ के घर की तरह तबाह होने के करीब है, जिस पर पूरी इकोनॉमी कायम है। हाई इंटरेस्ट रेट करके इकोनॉमी से उसका नशा छीन लिया जाता है और इकोनॉमी तबाह होने के लिए अपना रास्ता रुख कर लेती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर भी कर दीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।